और जिसे मैं लात घूसा से मार मार करके इस पंपापुर से बाहर भगा दिया, वो अपना हक मांगने दोबारा मुझे आकर के ललकार रहा है। फिर रही राम की बात, तो मैंने भी सुना है कि राम साक्षात नारायण हैं, समदर्शी हैं, और समदर्शी की निगाहों में छोटे बड़े सभी एक समान हुआ करते हैं। प्यारी समदर्शी रघुनाथ मैंने सुना, जाने क्यों कर विकल दिल तुम्हारा हुआ, ऐसा मैंने बिगाड़ा है क्या राम का, जो मैं बैरी सुग्रीव प्यारा हुआ। अगर मार भी दे वो मुझे तो कोई गम नहीं, अगर मार भी दो वो मुझे तो कोई गम नहीं, जानो जग में सफल जन्म हमारा हुआ। तुम बैठो थोड़ी धीर धरो, है सवारा हुआ, सब सवारा हुआ। आज प्रीतम तुझे कुछ खबर ही नहीं, आज प्रीतम तुझे, आज प्रीतम तुझे कुछ खबर ही नहीं, राम लक्ष्मण का सुग्रीव प्यारा हुआ। काल भीज से लड़के न पाए फतह, इसलिए बेकल दिल हमारा हुआ। घर से बाहर न प्यारे कदम दीजिए, घर से बाहर न, घर से बाहर न प्यारे कदम दीजिए, मामला बेवक्त सारा हुआ। मेरी मानो तो तसल्ली हो जाएगी, न तो गम में खत्म दिल तुम्हारा हुआ। तो क्या मैं तुम्हारा कहा मानकर एक कायर की भांति तुम्हारी गोदी में बैठ जाऊं और अपने बैरी के ललकार को सुनता रहूं? कदापि नहीं, ये हो नहीं सकता कि लड़ो ने खोल जाऊं मैं। तुम नारी के पास बैठकर नारी कहा हूं मैं? अगर अपने आप जीवन में यूं शान गवाऊं मैं, तो जीकर संसार में फिर किस तरह मुंह दिखाऊं मैं? इसलिए तुम्हारा कहा मैं नहीं मान सकता। तुम जाओ महल में आराम करो, प्यारी तन मन चिंता छोड़ महल को जाओ जाओ जाओ, प्यारी तन मन चिंता छोड़ महल को जाओ जाओ। ऐ सुग्रीव, मेरी प्यारी तारा ने कहा कि राम ने तुम्हें बल दिया है, उसके बल पर मैं तुम मुझसे युद्ध करने के लिए आया है, मुझे ललकारा है। ठीक है, तो आज देख लेते हैं कि राम तुम्हारी रक्षा कहां तक करता है। क्या राम का मैंने कुछ बिगाड़ रखा है जो तुम्हारा पक्ष लेकर के राम मुझे काट डालेगा? कुछ नहीं, मुझसे युद्ध करो। कुछ नहीं, आप बच जाएंगे। आप प्रेम से, आप मेरा बड़ा भाई है, मेरा जो राजपाट है हिस्सा, वो मेरा हिस्सा आप दे दे। लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं। आप अपने मर्जी से मेरा पुत्र, मेरा स्त्री और जो मेरा राजपाट है वो दे दे, आपका प्राण बच जाएगा। सूयग्रेण दातव्यं विना युद्धेन सुग्रीवा। एक सुई भर नोक की जमीन बराबर या कोई हिस्सा बिना युद्ध जीते हुए मैं तुम्हें नहीं देने वाला। नहीं दोगे? नहीं दूंगा। भैया वाली
बहुत दिन से आराम किए हो मखमल और गदेलों में, आज मारूंगा गदा, सुलाऊंगा मिट्टी और ढेलों में। सुग्रीव, तुम्हें तो मैं पहले भी मार चुका हूँ, इसलिए तू अपनी जान बचाकर भाग गया था। तो इसलिए मुझे लज्जा आती है कि अब एक हारे हुए योद्धा को मैं अगर फिर दोबारा मारा तो फिर क्या मारा? इस खड़ग लोहे का मैंने यदि किसी मोम पर मारा तो क्या मारा? आओ, हम लोग दोनों भाई हैं, शस्त्र युद्ध नहीं करेंगे, मल्ल युद्ध करेंगे। आओ मल्ल युद्ध ही करके देखते। तब सुग्रीव कर है पुष्टहार वैद्य चमरागा भाग गया, घाव खाकर घाव बचाकर भाग गया। नहीं तो इसी समय कल्याण हो जाता, सारा भुगतान हो जाता। मैं जो कहा रखो तीर किरपाला होशियार मधुर हो बोलो यताला होशियार मधुर हो बोलिया। हाँ भगवान हम आपको कहते थे ना, जो बाली के पास मुझे मत भेजिए, जब देख लेता है तो बड़ी मार मारता है। हे राम, तुम्हारे कहने से ये झगड़ा मैंने मोल लिया। जमदूत था बाली मेरे लिए, बल उसका मैंने तौल लिया। अफसोस तुम्हारे कुगत पर, मेरे बाजू लड़ते ही रहे, तुम खरे खरे देखते ही रहे और मुझ पर मुक्का पड़ते ही गए। भगवान आप खरे खरे खाली देखते रहे, आप कर पाए कुछ नहीं। मैं देख रहा था खड़ा खड़ा, दोनों का जोश निकलने दो, दोनों भाई तो भाई हैं, मिल जाते हैं तो मिल जाने दो। इतने पर मैं बार बार धनुआ पे बांध चढ़ाता था, तुम दोनों एक शक्ल के थे, इसलिए मैं धोखा खाता। इस बार ये हार पहन जाओ, तुझ पर कवच समान रहे और मुझे इस हार का ध्यान रहे। आदत होला माई बहन में, एगो जाई तो कम से कम 100 गो के लेके जाए। भगवान इस बार आप ध्यान दीजिएगा, नहीं तो अगर इस बार कहीं धोखा खा गए तो हम आलू का चोखा हो जाएंगे, इसलिए इस बार धोखा नहीं खाइएगा। सुग्रीव महाराज, ये विजय माला इसीलिए भगवान पहनाए। आप इस बार जाइए, आपकी विजय हो जाएगी। आप जाइए, निर्भय होकर जाकर के युद्ध कीजिए बाली से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सुग्रीवा, सुग्रीव हंस रहा है, तुम बड़ा ठीक है। आप तुम अरे मेरी मुस्तिका की मार घर जान बचाकर भाग गया और फिर निर्लज्जता के साथ मुझसे लड़ने आया। क्या एक वीर पुरुष का काम है? अरे ये तो कायरता है, कायरता। अब भी तुम मेरे सामने आता है, धिक्कार है तुम्हारी मर्दानी में। यदि पुरुषत्व का लवलेश मात्र भी है तो डूब
जाओ चुल्लू भर पानी में। चुल्लू भर पानी में हम डूब जाए और नहीं तो क्या। अरे भैया बाली वाह, आप खुद ज्ञानी हैं। छोटे भाई का स्त्री राजपाट सब हरण कर लिए हैं, हमको कहते हैं पानी में डूब जाओ। अभी भी समझा रहे हैं प्राण बच जाएगा, नहीं समझ में आ रहा है आपको? हाँ? इस बार तो पूजा पाठ करके नाम भेजा है तुम्हारा ना, पूजा पाठ बलि चढ़ जाने के लिए। बकरे का जब बलि होता है ना तो उसके पहले उसकी पूजा होती है, फूल बिलपत्र लोग चढ़ा देते हैं। भैया वाली देखो लौट जाओ, नहीं तो इस बार तो भाई जानकर मैं तुम्हें छोड़ दिया। भागते हुए देखा मैंने, पीछा नहीं किया। इस बार ललकार करके पकड़ के मैं जान से मार डालूंगा। इस बार आप मर जाइएगा मेरे हाथ। ये माला जो है ना, आपसे मरने से पहले आपका ये हम उत्तरी पहन लिए। अरे मेरा उत्तरी क्यों तुम पहनेगा, मेरा तो पुत्र है। आपका भाई हो ना, हमारे क्रियाक्रम का मालिक मेरा पुत्र होगा। तुमको क्या हक जो मेरे पुत्र के होते हुए उत्तरी अभी तो नादान है, हमको ही करना पड़ेगा ना। कुछ नहीं, क्या तू लड़ेगा? हाँ तुम मरेगा। अच्छा तो जा। करे मारा वाली राम भगवान इधर जगह धगा धोखा धोखा, ये किसका तीर करारा है? विधाता ये गजब हुआ, मुझ वीर को किसने मारा है? अरे सुग्रीव ने तुझे पछाड़ा है, मैं मारा। छत्री का कर्ज जब उठता है पूरा करता वो काम को है, जब तक दुष्टों का नाश न हो चैन नहीं इस राम को है। आप ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो, आप ही ने सुग्रीव का पक्ष लेकर के एक शिकारी की भांति छुप करके मुझे तीर मारा है। हे प्रभु, आपका तो जन्म हुआ है अन्यायों का संहार करने के लिए और धर्म की रक्षा करने के लिए। फिर आपने, मैं आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने सुग्रीव का पक्ष लेकर के मुझे मारा है? अगर आपको मुझे मारना ही था तो आप एक वीर की भांति मेरी आंखों के सामने आकर के लड़ करके मुझे मारा होता, लेकिन सुग्रीव का पक्ष लेकर के एक शिकारी की भांति छिप करके मुझे तीर मारा। यह ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। छिपकर जो मेरा प्राण लिया ये शूरवीर का कर्म नहीं, छिप करके जो मुझे तीर मारा ये तो रघुवंशी का धर्म नहीं। आप अपने वंश के विपरीत ऐसा कार्य क्यों किया? अनुज बधु भगनी सुन नारी, सुन सखिए कन्या संचारी, जो कोई ने कुल दृष्ट बिलो कही ताही बधे कछु पाप न होना। सुनो बाली, अपने भाई का स्त्री हो चाहे भतीजी हो भगनी हो चाहे किसी पराई की स्त्री हो, जो कोई भी इन्हें कुल दृष्ट नजर से देखता है उस पापी को मारने में कोई पाप नहीं होता। फिर वरदान तो तुमने ऐसा पाया था जो तुम्हारे सरमुख आएगा उसके शरीर का आधा बल तुम्हारे शरीर में जाएगा। वरदान किसी का नष्ट करो कर्तव्य नहीं, यह हमारा है, इसलिए पेड़ की ओर में छिप करके उस वीर को मैंने मारा है। हे प्रभु, अभी भी आप मुझे पापी और पापी कहते हैं,
अभी ये शब्द भी आपके मुंह से शोभा नहीं देता। भला जिसकी मृत्यु आपके हाथों हो जाए वो पातकी और पापी कैसे हो सकता है? हे प्रभु, मैं अपनी पत्नी के मना करने के बावजूद आपसे जानबूझ करके बैर भाव मोल लिया। मेरी पत्नी तारा ने मुझे बताया कि सुग्रीव जिससे मिलके आया है वो नारायण है, लेकिन बात कर रहा था मैं। तुम उससे इसलिए युद्ध मत करो। मैंने पत्नी की बात नहीं मानी। मैंने कहा ठीक है। फिर वो कह रही है सुनो स्वामी, मेरी चातुरता थी, मैंने अपनी पत्नी की बात काट करके आपसे पैर भाव मोल लेकर सुग्रीव से युद्ध किया। ये अनीशा वर्मा जी 20 पर खुश होकर 11 रुपया। अनीशा वर्मा की जय श्री राम। ये तो मेरी बुद्धिमानी थी, तो फिर मैं पातकी और पापी कैसे हो सकता हूँ? हे प्रभु, आप भली भांति जानते हैं कि आप नारायण हैं, आप अपने आप को भी जानते हैं, और मैं आपकी निगाहों में इसलिए पातकी हूँ कि मैं सुग्रीव की पत्नी को हरण किया, उसकी पत्नी को अपनी बना करके रखा। तो मेरी तो जात ही बंदर की है। बंदर की जात पशु जानवर में इतना पहचान कहाँ, कौन हमारा है कौन पराया है। सब जीवों में अति कामी बंदर की जात होती है। फिर मैं कामी और कामी होकर के पातकी कैसे हो सकता हूँ? आपने सुग्रीव से जिस कारण से मित्रता किया है, मुझे वो आशा दिखाई नहीं पड़ती कि सुग्रीव आपके काम को कर पाएगा, क्योंकि सुग्रीव मित्रता के कारण बाली को मारा है। इसके कारण पृथ्वी पर से एक भारी बोझ उतारा। सुग्रीव ने इतनी शक्ति का जो सीता सुध का कार्य करे, गीदड़ में इतना बल ही कहां जो शेर से जा संग्राम करे। मैं खूब जानता हूं उसको, जो सिया चुरा कर भागा है। मैंने उस तुक्ष अनाड़ी को 6 मास आंख में रखा है। अगर मुझसे पहले मिला होता तो मैं आपको बता देता, अग्नि की साक्षी पीछे होती, सीता से पहले मिला देता। जो बीत गई वो बात गई, अब कहने से क्या होता है। अब तो इस कंठ का भाग जगा और नेत्र सदा को सोता। सुनो बाली, तुम अपने शरीर में प्राण को रखो, मैं तुम्हें अचल कर देता हूँ। हे प्रभु, अब आप कह रहे हैं कि तुम अपने शरीर में प्राण को रखो, मैं तुम्हें अचल कर देता हूँ। भला जिस मरने की खातिर मैंने आपसे बैर भाव मोल लिया कि मेरी मुक्ति हो जाए, तो अब मैं जीवित कैसे रह सकता हूँ? हे प्रभु, जन्म जन्म मुनि जतन करा है, अंत राम कही आवत ना। मुनि महात्मा सब माला पर राम राम रखते रहते हैं कि अंत समय में अभ्यास करते रहूंगा तो मेरे मुंह से राम निकल आएगा। लेकिन वो राम उसके मुंह से अंत समय में नहीं निकल पाता, और वो राम मेरी आंखों के सामने खड़े हैं। अब मैं किस जन्म का सुख भोगने के लिए अपने प्राण को इस शरीर में रखूंगा? इसलिए मैं अब जीवित नहीं रहना चाहता।
चाहता जगदीश बस मैं दया आपकी, मैं कर्म बस जहाँ जिस योनि में जन्मूं वहाँ भक्ति पाऊं मैं आपकी। राम राम बोलो श्री राम राम जय राम, जय राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय राम, राम जी की जय, हनुमान जी की जय। आज की लीला बालीवत और कल दिन में भी महाभंडारा भी चलेगा। माँ बहन भाई